शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। समाज का प्रलय और निर्माण उसी की गोद में पलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं सुनीता यादव 94,000 भर्ती की अभ्यर्थी। मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित हूँ कि जो डाइट पीटीसी केस चल रहा है, जिसकी वजह से हमें ये आशंका है कि इस बहाली पर स्टे लग सकता है, उसके विरुद्ध जो कोर्ट टीम पूरी तैयारी करके लड़ रही है, उसके लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, ताकि हम पीके शाही सर जैसे श्रेष्ठ वकील को रखकर अपना पक्ष मजबूती के साथ रख सकें और अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकें। साथियों, इस बहाली को लेकर मैंने देखा है कि हम अभ्यर्थियों के बीच में एक नेगेटिविटी रहती है कि 10 साल में शिक्षक बहाली होती है, 5 साल में शिक्षक बहाली होती है, 3 साल में शिक्षक बहाली होती है। तो जो पहले हुआ ज़रूरी नहीं कि वो अब भी हो। ये बदलाव का दौर है। इस बदलाव का हिस्सा बनिए, कोर टीम पर विश्वास कीजिए, उन्हें आर्थिक सहयोग दीजिए। इस बहाली को ज़रूर पूरा करवाया जाएगा। आप लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अब हम साथियों के बीच में उदासीनता क्यों आ रही है। आर्थिक सहयोग को लेकर बहुत उदासीनता देखी जा रही है। इसके 2 कारण समझ आते हैं। या तो ऐसा है कि अभ्यर्थीगण जीत को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो आर्थिक सहयोग करने में कोई भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो हार को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हो चुके हैं कि शायद ये बहाली तो पूरी होगी नहीं, इसलिए आर्थिक सहयोग करके कोई भी लाभ नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही स्थितियां गलत हैं। अभी ना तो हम जीत के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं, अगर हमने पूरा अपना संघर्ष अभी तय नहीं किया है, संघर्ष करना अभी बाकी है, तो हम जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते। और अगर आप हार को लेकर आश्वस्त होकर ये सोचकर कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया तो बिहार में इसी तरीके से चलती है, 5 साल में पूरी होती है, 10 साल में पूरी होती है, सरकार उदासीन रहती है, सिस्टम उदासीन रहता है, केस गैंग सक्रिय रहते हैं, जिसकी वजह से बाधा उत्पन्न होती है। अगर आप हार को लेकर आश्वस्त हैं और आर्थिक सहयोग करने के लिए उदासीनता दिखा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सोच भी, ये अवधारणा भी आपकी गलत है। क्योंकि इतना संघर्ष करते हुए अभ्यर्थीगण और कोर टीम इस बहाली को सफल बनाने के लिए इतना संघर्ष कर चुकी है, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अब ये लड़ाई जब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है, तो अभ्यर्थीगण ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि शायद ये बहाली कभी पूरी होगी ही नहीं, केस के दलदल में ये बहाली फंस चुकी है। ऐसी भी विचारधारा हम लोग देखते हैं, सुनते हैं अभ्यर्थियों, अपने साथी अभ्यर्थियों के बीच में। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये सोचिए कि इस बहाली को पूरा करवाने के लिए पिछले 3 साल से, वैसे तो ये और लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अगर मोटा मोटी हिसाब लगाया जाए तो पिछले 3 सालों से इस बहाली को पूरा करवाने के लिए मेहनत की जा रही है। आप लोगों के, कोर टीम के जितने भी साथी हैं, आप लोग हैं, आप लोगों ने गर्दनी बाग के आंदोलन से लेकर इस बहाली को शुरू करवाने से लेकर कई ट्विटर अभियान छिड़े गए इसको सफल बनाने के लिए। कितनी बार आप लोगों ने आर्थिक सहयोग भी किया है। उसके पश्चात आप लोग सचिवालय जाते हैं, आप लोगों ने शारीरिक मेहनत भी, परिश्रम भी इतना ज़्यादा किया है। तो जब ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है, तो आप लोग उदासीन क्यों हैं? ये बताइए। हम सभी लगभग आश्वस्त हैं इस चीज़ को लेकर, और ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही होगा कि दिसंबर सीटेट जो है इस बहाली से बाहर होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बाधा थी हम लोगों के लिए। जब इस बाधा को भी हमने कोर टीम के प्रतिनिधित्व में उनके साहस से और अपने साहस से पार कर लिया है, तो फिर अब ये उदासीनता क्यों? ये लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। बिल्कुल भी उदासीनता ना दिखाएं। एक अंतिम बार, कोर टीम पर विश्वास करके उनको आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम सभी अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकें। अभ्यर्थीगण कहते हैं कि सिस्टम खराब है, नियोजन इकाइयाँ आलस्य दिखाती है, मेरिट लिस्ट निकालने को लेकर केस गैंग सक्रिय है। इन चीज़ों को
सुधारेगा कौन? हम सुधारेंगे, मैं सुधारूंगी, आप सुधारेंगे, कोर टीम सुधारेगी। इसलिए उदासीनता ना दिखाएं। बढ़ चढ़कर इस बहाली को पूरा करवाने के लिए कोर टीम को आर्थिक सहयोग कीजिए। मैं ये जानती हूँ हम यहाँ पे सभी पढ़े लिखे और संवेदनशील लोग हैं। हम ये जानते हैं कि सभी साथी की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। इसलिए जो साथी आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते हैं वो ना करें। अगर कोई थोड़ा आर्थिक सहयोग कर सकता है तो वो थोड़ा करें। थोड़ा ज़्यादा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो थोड़ा ज़्यादा आर्थिक सहयोग करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं तो आप आर्थिक सहयोग करें जरूर। मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि आप लोगों ने 3 साल का लंबा सफ़र तय कर लिया, इस लड़ाई को इतने संघर्ष से लड़ा, तो जब ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है तो आप इसे क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्यों इतनी उदासीनता दिखा रहे हैं? न जीत के प्रति अभी आश्वस्त होना है, न हार के प्रति अभी आश्वस्त होना है। जीत के लिए संघर्ष करना है और हार से बचने के लिए संघर्ष करना है। एक बात मैं आपको साथियों कहना चाहूँगी कि लड़ाई को इतनी आगे तक ले जाकर अगर हम पीछे हटते हैं तो यकीन मानिए जितनी तकलीफ इस लड़ाई को लड़ने में आपको हो रही है ना, उससे ज़्यादा तकलीफ आपको आगे की ज़िंदगी में इस लड़ाई को छोड़ने के कारण होगी। इसलिए इस लड़ाई को बिल्कुल भी ना छोड़ें, उदासीनता नहीं दिखाएं और कोर टीम को बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग करें। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ज़्यादा आर्थिक सहयोग करना है। जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ये कुछ लोगों के हिस्से की लड़ाई नहीं है। कोर टीम के रूप में हमें एक चेहरा मिला है जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन उसके साथ कदम से कदम मिलाकर हमें चलना ही होगा। ये कुछ लोगों की लड़ाई नहीं है। कुछ लोग मिलकर 1 लाख रुपए, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये एकत्रित नहीं कर सकते। सभी बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए कोर टीम के साथ कदम से कदम मिलाएं, उन्हें आर्थिक सहयोग ज़रूर करें ताकि हम सभी अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकें। हम जीतेंगे और हमारी जीत मैं, आप और कोर टीम सभी मिलकर करेंगे। और एक लास्ट में बात कहना चाहूँगी, आप सभी सोचते हैं ना, कई मैंने अभ्यर्थियों के कमेंट पढ़े हैं, मैसेज पढ़े हैं, आप ये सोचते हैं कि शायद ये बहाली तो केस के दलदल में फंस चुकी है और अब ये होगी नहीं क्योंकि सिस्टम भी उदासीन है। तो बहुत काम हो चुका है, इन 3 सालों में बहुत कुछ हो चुका है। आप पिछले संघर्ष को याद कीजिए और ये बहाली होगी, ज़रूर होगी। और ना ये सिस्टम करेगा ना कोई करेगा, ये करेगा पता है कौन? मैं, आप, ये कोर टीम, हम सभी करेंगे। हम सिस्टम से करवाएंगे। ठीक है, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। थैंक यू। जय भारत।